जिनका भी एग्जाम है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं। जो इस प्रकार के क्वेश्चन है त्रिभुज से पूछे जाते हैं, चतुर्भुज से पूछे जाते हैं और अभी हाल ही में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और पेपर में कम से कम समय में कैसे करना है और इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको लॉजिक कैसे लगाना है, क्योंकि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनते भी हैं फिर भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखिए अभी आप खुद सॉल्व करके देखिए आप कितना इसमें समय लगाएंगे, या हो सकता है इस क्वेश्चन को छोड़ देते, लेकिन आपको लॉजिक लगाना है दिमाग। ये देखिए क्वेश्चन आया है 2025 का। देखिए क्या है, आयत ABCD के अंदर P कोई बिंदु है। हमने मान लिया कि आपका आयत है और ये आपका कोई बिंदु क्या है, P आपका कोई बिंदु है। इसके अलावा यदि PA बराबर 86 दिया है, यहाँ से देखिए ये P कोई आयत है आपका, इसको मान लीजिए A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया और ये आपका क्या हो गया, D हो गया। एक आयत हो गया आपका, P एक बिंदु है तो यहाँ से P से यहाँ तक की दूरी, P से B तक की दूरी, P से C तक की दूरी और P से D तक की दूरी यहाँ पर दिया गया। PA बराबर कितना दिया है, 86। ये आपका दिया गया है 86। लिखना है लिखिए, ना लिखना है ना लिखिए। इसके बाद PB, P से लेकर B तक की दूरी कितना दिया है, 49, तो आप 49 लिख दीजिए। इसके अलावा आपका PC, P से लेकर C तक की दूरी कितनी है, 79 आपका दिया गया है। और हमको PD का मान निकालना है। किसका मान, PD का मान निकालना है। तो देखिए इसको कुछ भी ना रखिए, x मानना है x मानिए, नहीं तो रहने दीजिए। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी ऐसा आता है कि आयत के अंदर कोई बिंदु P है तो हमेशा इसमें क्या होता है, इसका कंडीशन होती है कि P से लेकर A तक की दूरी का स्क्वायर क्या होता है, P से लेकर A तक की दूरी का स्क्वायर प्लस इसके सेम P से लेकर कर्ण, जो विकर्ण कर्ण का काम करती है, यानी विकर्ण की सामने वाली भुजा यहाँ से P से लेकर C तक की दूरी का स्क्वायर, P से लेकर C तक की दूरी का स्क्वायर ये बराबर होता है सेम P से लेकर B तक की दूरी PB का स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा P से लेकर D तक की दूरी का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, देखिए आपका PA हर चीज़ का आपका मान दिया है, PA का मान 86 है तो आप क्या करेंगे, 86 का स्क्वायर करेंगे, फिर आप प्लस करिए, फिर PC दिया गया है P और C कितना है 79, तो 79 करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, बराबर आपका दिया है PB आपका दिया 49, तो यहाँ पर 49 का स्क्वायर करेंगे और आपका दिया गया है PD का स्क्वायर, हमको इसका मान निकालना है। अब एक चीज़ देखिए, जो बच्चा दिमाग लगाएगा, लॉजिक लगाएगा, वही इस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द लेकर आएगा। ऑप्शन देखिए 105, 104, 107, 106, लास्ट का डिजिटल सब मतलब यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। क्या है, इसका लास्ट वाला इकाई अंक सबका अलग अलग है। तो मैं क्या करूंगा, इसका देखिए बहुत से लोग क्या करेंगे, 86 का स्क्वायर निकालेंगे, 79 का स्क्वायर, फिर दोनों को जोड़ेंगे, उसमें 49 का स्क्वायर को घटाएंगे, फिर उसका रूट लगाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं इसको इस प्रकार से नहीं करूंगा, लास्ट का इकाई अंक देखूंगा और इसको सॉल्व कर लूंगा। आपको करना है तो आप करके खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखिए 6 दिया गया है, क्या है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में हमारा कितना आएगा, ये आपका 6 आएगा, तो 6 करिए, फिर प्लस करिए, ये 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होता है, लास्ट में आपका 1 आएगा। फिर इसके बाद आपका दिया गया 49 दिया है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 आएगा और प्लस आपका कितना हो जाएगा, ये आपका PD स्क्वायर होने वाला है। 1 से 1 कट जाएगा तो आपका 6 होगा, 6 के ऊपर रूट चढ़ेगा क्योंकि हमको यहाँ पर PD का मान निकालना है। तो PD बराबर आपका क्या आएगा, देखिए PD बराबर कुछ भी आए लेकिन अंडर रूट के अंदर अगर 6 है तो आप खुद बताइए, 6 किसी के अंदर होता है, 6 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी हमारा ये बाहर निकलेगा तो कुछ भी आए लेकिन हमारा यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, लास्ट हमारा 6 आना चाहिए। और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो B है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हमारा 106 आ जाएगा। कितना होगा, 106। अब आप खुद बताइए आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, आपको यूनिट डिजिट, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिए ही जाते हैं ताकि आपको वहां पर पूरा, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 86 का स्क्वायर, 79 का, 49 का, ये सब स्क्वायर निकालने में लग जाएंगे। जो स्मार्ट बच्चा होगा वो क्या करेगा, तुरंत यूनिट डिजिट से लगाएगा, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खट से करके 2 सेकंड में आगे निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB और DC जो है समांतर हैं। ABCD एक चतुर्भुज है। मान लीजिए आपका A है, क्या है A, ये आपका B है, ये C है और ये आपका D है। ठीक है, ये चतुर्भुज है। इसके अलावा देखिए AB और DC, कौन है, AB और DC ये दोनों समांतर हैं। क्या हैं, समांतर हैं, A और ये दोनों क्या हैं, समांतर, एक दूसरे के पैरेलल हैं। कभी भी अगर AB और DC समांतर चतुर्भुज है तो एक प्रकार का समलंब चतुर्भुज है, याद रखिएगा। कैसा चतुर्भुज है, देखिए ABCD एक चतुर्भुज यहाँ दिया है लेकिन आपको घुमाने के लिए इतना बोला कि एक चतुर्भुज है, लेकिन यहाँ पर दे दिया AB और DC समांतर है, यानी ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तथा E और F क्रमशः विकर्ण AC और DC, AC विकर्ण और आपका क्या दिया है, BD विकर्ण, A विकर्ण, इसके मध्य पॉइंट है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा आपका, यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपका दिया गया, E, इसका मध्य बिंदु क्या है आपका E दिया गया है और इसका मध्य बिंदु क्या है, F है। तो हमको इसका मान निकालना है, किसका मान, इसका मान निकालना है, A वाली लंबाई निकालना है, EF का मान निकालना है। देखिए EF क्रमशः विकर्ण के बीच में है तो हमको किसकी लंबाई, EF की लंबाई निकालना है। अब देखिए
कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको इसको करने के लिए, इसका देखिए पूरा बेसिक करेंगे तो बहुत समय लगता है फालतू का। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आता है क्योंकि ये देखिए 2025 का CBT सेकंड का क्वेश्चन है NTPC का। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए सीधे आपको अगर EF पूछता है तो EF इक्वल टू आपका होता क्या है, तो डायरेक्ट आप निकालिएगा EF इक्वल टू आपका होता है जो बड़ी वाली भुजा दी गई है, ये समांतर जो दोनों भुजाएं हैं बड़ी वाली भुजा, यानी आपको लिखना है AB, क्या करना है AB समांतर भुजा है माइनस एक भुजा है DC, तो यहाँ पर आप इसको DC करिए और अपॉन क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, बस इतना ही करना है और आपका आंसर आ जाएगा। AB का मान कितना दिया गया है, देखिए AB बराबर आपका कितना दिया है 14, कितना दिया है, हालांकि मेरे को ऊपर लिखना था क्योंकि ये छोटी वाली भुजा है। देखिए यहाँ पर AB का मान छोटा है जबकि यहाँ पर किसका मान DC का मान बड़ा दिया है, तो मेरे हिसाब से इसको ऊपर लिखना था, पर फिर भी आप समझ जाइए जो A और B दिया गया है इसको ऊपर होना चाहिए और D और C चलिए चेंज ही कर देते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैं कर देता हूँ। ए आपका हो जाएगा क्या, ये ऊपर आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया। ठीक है, अब देखिए सेम वही चीज़ बन गया, बस ये है कि ए सी है तो ये वाला ई इधर बन जाएगा, इसको आप ई बना लीजिए और इसको क्या बना लीजिए, इसको आप एफ बना लीजिए। ठीक है, इसको आप एफ बना लीजिए। चलिए अब देखिए ये हो गया, हमको इसका EF का मान निकालना है। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना कैसे है, इसको भी तब आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा AB है तो यहाँ पर बड़े वाले का, तो यहाँ पर आपका DC हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा आपका AB हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट आपका लीजिए, तो देखिए यहाँ पर AD OD सब आपका घुमाने के लिए दिया गया है, आपको सीधे क्या करना है DC का मान कितना दिया है, तो DC का मान 90 दिया है, तो यहाँ पर आप 90 करेंगे, क्या करेंगे 90 और माइनस क्या कर देंगे, माइनस आपका देखिए AB कितना दिया है 14 यानी 14 दिया है, और अपॉन क्या कर देंगे 2 कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, 10 में 4 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा, 8 में जाएगा तो आपका 76 होगा, अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 से हमारा 3 बार जाएगा, 2 से आपका 8 बार, तो 38 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी। आप खुद बताइए इस क्वेश्चन को करने में आपको कितना समय लगा। कॉन्सेप्ट अगर सीखे थे कुछ भी नहीं, देखिए एक समलम चतुर्भुज है, कभी भी समलम चतुर्भुज उसके जो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण होते हैं, विकर्ण के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मान अगर निकालना है तो जो दोनों समांतर भुजाएं होती हैं, बड़ी वाली भुजा से छोटी वाली भुजा को घटा के अपॉन 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ भी इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए कि ABC और DEF दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि एंगल A एंगल D बराबर 40 डिग्री दिया गया है। देखिए दो त्रिभुज हैं, कौन कौन सा, एक त्रिभुज आपका ABC है तो इसको A आप B मान लीजिए, ये आपका C है, और दूसरा त्रिभुज आपका दिया है DEF, क्या दिया है DEF दिया गया, दो त्रिभुज हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसका एंगल A और इसका एंगल D, यानी इस वाले का एंगल A कितना है 40 डिग्री दिया गया है, और इसका एंगल कितना दिया है A भी आपका 40 डिग्री दिया गया है। इसके अलावा आपका देखिए AB बराबर D दिया गया, मतलब AB जो भुजा है, A वाली भुजा बराबर है और D भुजा बराबर है। ये वाला त्रिभुज आपका कौन सा है, त्रिभुज आपका ABC है, ABC है, और ये वाला आपका त्रिभुज कितना दिया गया है, त्रिभुज आपका DEF दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ABC और DEF के समरूप त्रिभुज होने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए। अब एक चीज़ आपको बताते हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, समरूपता का रूप क्या कर, समरूप का मतलब ये होता है कि जैसा A दिख रहा है वैसा A होना चाहिए। समरूप का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। समरूप का मतलब ऐसा नहीं है कि सर्वांग सम का मतलब होता है कि इस आकृति को इस पर रख दो तो पूरी तरह से आकृति ढक ले, तो सर्वांग सम होता है। समरूप का मतलब ये होता है कि जैसे कोई नहीं कहते कि ये बच्चा अपने पापा पे गया तो मतलब पापा के जैसा दिखता है वैसे ये जो आकृति है इसके जैसे दिखनी चाहिए। तो समरूप का एक नियम कहता है कि अगर किसी के दो एंगल बराबर हैं, क्या है, दो एंगल बराबर हैं और एक भुजा बराबर है तो त्रिभुज समरूप होता है। तो ऑलरेडी देखिए एक एंगल A एंगल D बराबर है। इसके अलावा देखिए इस वाले त्रिभुज में ए वाली भुजा बराबर है, तो हमारा इसमें सिर्फ एक चीज का है, या तो एंगल कोई भी बराबर कर दे, दो एंगल बराबर हो जाएगा तो हमारा त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएंगे। तो अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। एंगल B बराबर एंगल F दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें एंगल B बराबर, कौन सा एंगल बोल रहा है, ए वाला, एंगल B बराबर आपका कौन एंगल दिया है, F दिया है, ए दिया गया। अब आप ध्यान से देखें ए वाला एंगल इसके बराबर होगा, ए वाला एंगल किसके बराबर होना चाहिए, ई वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया है एंगल बी बराबर एंगल एफ, ए वाला दिया है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि संगत उसके कोण होने चाहिए, संगत कोण तभी बराबर होगा। मतलब देखिए त्रिभुज ए बी सी दिया है और त्रिभुज डी ई एफ दिया है, तो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब अगर इसका कोण डी जो है बराबर होगा कोण ए के, कोण बी बराबर होगा आपका कोण ई के, और कोण सी बराबर होगा आपका कोण एफ के, इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको कोण बी बराबर दिया था तो कोण ई बराबर इसमें देना था, लेकिन यहाँ पर दे दिया, ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा देखिए BC बराबर EF दिया है, BC ये BC है तो EF होना चाहिए, क्या होना चाहिए, E और F दिया है।
BC बराबर EF दिया है, तो ये आपका नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ऑलरेडी ये वाला एंगल बराबर दिया गया है, तो ये वाला एंगल दिया, इसके सामने की भुजा तो ऑलरेडी बराबर होगा, जिसके सामने के कोण बराबर तो उसकी भुजा बराबर, तो ये वाला हमारा नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? ये B नंबर हमारा नहीं होगा। इसके अलावा एंगल C जो है, एंगल C और एंगल F दिया गया, ये इसका नहीं है, ये यहाँ D वाले का है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सिर्फ यहाँ से है, C वाला ऑप्शन कितना दिया गया है, ये वाला। एंगल C जो है बराबर है एंगल F के। अब इसको चेक कर लेते हैं, एंगल जो C दिया है वो एंगल F के बराबर है। मतलब आप देखिए ए वाला कोण जो है, मान लीजिए X दिया है और ए वाला कोण भी X है, मतलब ये बराबर है, तो यही वाला हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? C नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंगल C बराबर आपका दिया है एंगल F दिया गया है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें पहले भी कोण A था, क्या था? कोण A था, और ये बराबर था कोण, कौन सा कोण था? कोण D बराबर दिया गया था। इसके अलावा AB भुजा दिया गया था, AB भुजा ए बराबर आपका दिया गया था किसके? DE भुजा के बराबर, DE भुजा के बराबर। तो अब ये आपका देखिए एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दो एंगल बराबर हो गए, एक साइड बराबर हो गए। ये त्रिभुज कौन सा होगा? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा? त्रिभुज DEF। ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो C है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि ये वाला कट जाएगा। ये भी देखिए एंगल B जो है एंगल D के बराबर, एंगल वाला B वाला जो है ये D के बराबर दिया है, तो देखिए ऑलरेडी ये वाला एंगल इसके बराबर दिया है, तो ये वाला होगा। ये B वाला एंगल इसके बराबर दे रहा है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, किसी वृत्त में एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा वृत्त के केंद्र से जीवा तक की लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या दो स्थानों तक, मतलब दशमलव के दो स्थानों तक निकालना है। अब देखिए किसी की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ये आप देखिए टोटल अगर ये 12, ये आपका वो दिया गया केंद्र है, ये टोटल अगर 12 है, तो देखिए जीवा जो उसके केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है, जीवा को बराबर दो हिस्से में बराबर कट करता है। अगर ये टोटल 12 है तो आपका ये 6 होगा और ये वाला भी आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये आपका 6 हो गया। इसके अलावा देखिए बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा तक की लंबवत दूरी 5 है, यानी O से यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई है? 5 दी गई है। तो हमको यहाँ तक निकालना है। इसको देखिए मानना है तो यहाँ पर n मान लीजिए और इसको m मान लीजिए। क्या मान लीजिए? m। तो हमको मान किसका निकालना है? और n का मान निकालना है। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी जीवा के केंद्र से उसके किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा तक, जीवा में डाला गया लंब यहाँ पर क्या बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा और ये आपका 90 डिग्री के सामने क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। 5, 6 दिया है और आपका ON का मान निकालना है। तो ON इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा? ON इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, प्लस करिए, और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा, और यहाँ पर रूट लग जाएगा। और डायरेक्ट अगर आप निकालेंगे तो आपका अंडर रूट कितना आ जाएगा? 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61 आएगा। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, लेकिन ये है 61, तो 8 से तो कम ही आंसर आएगा। तो 8 से कम वाला आंसर कौन सा दिया गया हमारा? 7.81। तो आपका एक ही आंसर दिया है 7.81, यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है, किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है जीवा को बराबर बराबर दो हिस्से में कट करता है। तो आप यहाँ से भी कर सकते थे, जीवा कितनी हो जाएगी? तो आधा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और उसका केंद्र पर डाला गया लंब जो होगा ये 5 दिया है। 6 5 यहाँ पर ट्रिपलेट लगता है, तो ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा है, तो 6 5 आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। 7.81 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समबाहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर 140 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अगर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए अंतः कोण, देखिए समबाहुभुज के एक अंतः कोण होता है, एक बहिर्कोण होता है। अंतः कोण ये देखिए, ये वाला कोण क्या है? अंतः कोण है, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? अल्फा। और बहिर्कोण कौन सा है? ये वाला, इसको मैं मान लेता हूँ बीटा। क्या दिया गया है? बीटा दिया गया है। देखिए कभी भी अंतः कोण यानी अल्फा और प्लस बीटा का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? इतना पता होना चाहिए, 180 डिग्री। किसी भी समबाहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान दोनों का योग 180 डिग्री होता है। और दिया कितना है? अल्फा माइनस बीटा, मतलब अंतः कोण और बाह्य कोण का अंतर कितना दिया है? 140 दिया गया है। अब एक चीज़ देखिए, अगर आप अंतः कोण अंदर वाला कोण निकालते हैं तो अंतः कोण का मान उसकी भुजा पर डिपेंड करता है। ज़्यादा भुजा होगा ज़्यादा मान आएगा, कम भुजा होगा कम मान आएगा। लेकिन बहिर्कोण, किसी भी बहुभुज के, समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मैं बाह्य कोण निकालूंगा। बाह्य कोण हमारा बीटा है, तो बीटा निकालूंगा। बीटा निकालने के लिए क्या किया जाता है? अगर अल्फा निकालते हैं, मतलब यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं, इन दोनों को जोड़कर अपॉन 2 करते हैं। लेकिन अगर बीच वाली वैल्यू निकालते हैं तो इन दोनों को घटाते हैं और अपॉन 2 कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा 40/2 होगा, तो आपका आ जाएगा 20। कितना आ गया आपका? 20 आ गया। ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया किसी भी बहुभुज, समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है। तो अगर प्रत्येक कोण इतना है, तो अगर आप भुजा निकालना है यानी n = निकालना है, टोटल 360 में से 20 का भाग कर दीजिए,
तो इसको जब हम भाग देंगे तो आपका 18 आ जाएगा, कितना होगा 18। तो टोटल भुजा हमारी निकल जाएगी, कितनी भुजा होगी 18। और ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपके मन में डाउट हो सकता है कि आपने बीटा ही क्यों निकाला, अल्फा निकाला। किसी भी बहुभुज के जो आंतरिक कोण होता है उसका मान उसके भुजा पर डिपेंड करता है, जितनी भुजा होगी उसका मान उतना बड़ा होगा। तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए आप बाह्य भुजा निकालेंगे। बाह्य कोणों का मान कितना होता है, हमेशा 360 होता है, 360 में भाग दे देंगे तो आपका भुजा निकल के आ जाएगा। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।